बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में तुर्क तलब हलनी बाजार में अपने जंगजू साथियों के साथ मौजूद होता है। फिर उनसे मुखातिब होकर कहता है, सिपाहियों, जिस जगह तुम्हें तैनात किया है होशियार होकर खड़े हो जाओ, अपनी जगह संभाल कर, और किसी को पास मत आने देना। जबकि कैटरीना भी वहीं मौजूद जासूसी कर रही होती है। फिर तुर्क तलब कहता है, मैं चाहता हूँ तमाम तीरंदाज छतों पर तैनात हो जाएं। सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म कमांडर। ये कहकर सब अपनी अपनी जगह पर तैनात होने के लिए चल पड़ते हैं ताकि पूरे हलनी बाजार और महल की पहरेदारी की जाए। इतने में बामसी आकर तुर्क तलब को कहता है, हमने अपने उम्दा जंगजू सिपाहियों का दस्ता हलनी बाजार और सराय महल के चारों तरफ तैनात कर दिया है, जिसे चंगेज खान भी तोड़ नहीं सकता। अब चाहे सातीन हो या कोई और, बेफिक्र होकर सुकून से आराम कर सकता है। ये सुनकर तुर्क तलब कहता है, ये सब एहतमाम अमीर सातीन के लिए नहीं है, बल्कि अर्तुल बे तो उस मक्कार के लिए अपनी एक उंगली तक को इस्तेमाल न करे। बामसी पूछता है, तो फिर ये सब किसके लिए एहतमाम हुआ है? तुर्क तलब बताता है, अबू मंसूर के लिए। ये सुनकर बामसी कहता है, अच्छा, तो ये सब उस बहादुर ताजिर के लिए है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहरहाल भाई, मुझे उसकी खिदमत करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तलवार लहराकर हम सबको बचाया था। बामसी का ये पुरजोश जज्बा देखकर तुर्क तलब पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है वो महज एक ताजिर है? बामसी हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा नहीं है भाई, तो क्या वो इन जमीनों पर फरिश्ता है? ये सुनकर तुर्गुत भी हंसने लगता है। उधर चावदार कबीले में इब्नुल अरबी तिलावत कुरान पाक कर रहे होते हैं कि इतने में सुल्तान अर्तुल के हमरा इजाजत लेकर उनके हेमे में दाखिल होकर सलाम करते हैं। इब्नुल अरबी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हुए सलाम का जवाब देते हैं और फिर गले मिलते हैं। सुल्तान बताते हैं कि हालात का तकाजा ये था कि मुझे बेस बदलना पड़ा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपसे मिलकर आपकी नेक दुआओं से मुस्तफीद हूँ। फिर इब्नुल अरबी बताते हैं, मैं बखूबी जानता हूँ सुल्तान, आपने वही किया जो जरूरी था, लेकिन जब मैंने आपको कब्रिस्तान में देखा था तो सारा मामला मैं समझ गया था। ये कहकर वो उन्हें बैठने को कहते हैं। बैठकर सुल्तान कहते हैं, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं आपके पास दुआएं लेने आया हूँ ताकि हम करज असर किले में शैतान के ठिकाने को तबाह करके फतह हासिल कर सके। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब फरमाए। शुक्र है मालिक का कि उसने आप जैसे सुल्तान को अर्तुल बे जैसे सरदार से मिलाया और अपने पाक मकसद के लिए आपको चुना है। अल्लाह पाक इस इत्तेहाद को कायम और दायम रखे। सुल्तान और अर्तुल कहते हैं, आमीन। इसी दौरान सातीन एक खेमे में बैठा कहता है, जबकि मेरी एक अंगूठी में मौत और दूसरी में जिंदगी मौजूद है, तो फिर मैं खौफजदा क्यों हूँ? फिर वो कहता है, हिम्मत करो सातीन और ये मामला खत्म करो। इतने में उसका सिपाही आकर कहता है, तैयारी मुकम्मल है जाने के लिए अमीर हजरत। सातीन कहता है, आला। अर्तुल को बता दो कि हम हलनी बाजार की जानिब जा रहे हैं। ये सुनकर सिपाही बाहर चला जाता है। फिर असलहान वहाँ आकर पूछती है, कहाँ जा रहे हो आप? सातीन बताता है, मैंने बहुत सी अफवाज को घुटनों के बल गिराया है और बहुत सी मुझे सल्यूट करती हैं, लेकिन कभी किसी के जाल में नहीं फंसा मैं। तुमने मुझे बुरी तरह पामाल किया है। असलहान कहती है, अमीर हजरत। सातीन उसकी बात को टोक कर कहता है, सुनो, अगर मोहब्बत उस परिंदे की माननीत है जो अपने घोंसले से गिर कर फड़फड़ाता है, तो मैं भी मरते दम तक तुम्हें पाने के लिए फड़फड़ाता रहूंगा। असलहान, मैं कभी भी किसी को तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगा। ये सुनकर असलहान कहती है, मेरे दिल में कोई इश्क मोहब्बत का जज्बा नहीं है अमीर हजरत। जो कुछ भी मैंने किया है महज अपने कबीले के लिए किया है। जिस तरह आप अपनी रियासत की खातिर सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह। फिर सातीन कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हें किसने हिम्मत दी है अपने कबीले की सरदारी के लिए। असलहान बताती है कि अर्तुल बे मेरे लिए और मेरे कबीले के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। अल्लाह उनसे राजी हो, यही सच है। फिर सातीन कहता है, सच हम दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं। हकीकत यह है कि तुम अभी तक अर्तुल को अपने दिल से नहीं निकाल सकी। बताओ मुझे, क्या ये हकीकत नहीं है? असलहान गुस्से से कहती है, नहीं, ये सच नहीं है। सातीन कहता है, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा असलहान। ये जान लो कि मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, अर्तुल भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर इब्नुल अरबी कहते हैं, इंशाअल्लाह आपका इत्तेहाद बहुत सी फतुआत का बाहिस बनेगा। फिर अर्तुल बताता है कि कल हलनी बाजार में एक जिरगा मुनअकिद है जिसमें सुल्तान भी शमूलियत करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ शामिल हों। इब्नुल अरबी कहते हैं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। फिर सुल्तान कहते हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाकर हमें आपके फैज से मुस्तफीज होने का शर्फ अता फरमाए। इतने में अब्दुर्रहमान आकर बताता है कि अमीर सातीन आपका इंतजार कर रहे हैं अर्तुल बे और हलनी बाजार जाने के लिए तैयार हैं। मरकजी हेमे के बाहर सातीन अपने सिपाही को कहता है, तैयार रहो हर चीज के लिए, क्योंकि एक बड़ा
तूफान बर्पा होने वाला है जाबिर, हत्ता कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। सिपाही कहता है मेरी जान हाजिर है अमीर हजरत, मैं समझ गया हूँ। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल के हमरा वहाँ आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल असलान को बताता है कल हलनी बाजार में तमाम कबाइल का जिरगा होगा और सबको हमने पैगाम भिजवा दिए हैं। असलान कहती है यकीनन मैं वहाँ आऊंगी अर्तुगरुल बे, जब तक मैं जिंदा हूँ फखर से अपने भाई की नुमाइंदगी करूंगी। फिर सातीन कहता है या फिर कबीले का नया सरदार जिसका इंतखाब होगा वो शिरकत करेगा। असलान बताती है कि अगर मैं सरदार नहीं कबीले की तो हादिम तो हो सकती हूँ। सातीन कहता है बेशक आप अपनी जिम्मेदारी बखूब निभाने की अहल हो। असलान बताती है कि जब तक मैं अपने भाई का इंतकाम नहीं ले लेती अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रहूंगी, बल्कि हमेशा के लिए मैं ये बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं अगर आपका भाई या सरदार आपको देख लेते तो यकीनन आप पे फख्र करते। असलहान खातून सल्जूक रियासत आप जैसी बहादुर खवातीन की वजह से मजीद तरक्की करेगी। फिर असलहान कहती है बहुत शुक्रिया आपका अबू मंसूर। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल और सातीन वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कराचेसर किले में वसीलियस कमांडर निकोलस से मिलकर शतरंज खेल रहा होता है। फिर कमांडर कहता है कि ओराल और अलियार दोनों मर चुके हैं, अब चवदार कबीला सरदार से महरूम है, जिसका फायदा उठाकर अर्तुगरुल उन पर अपना राज करने की कोशिश करेगा। वसीलियस कहता है बिल्कुल, वो अपनी हुकूमत कायम करना चाहेगा लेकिन चवदार कबीले की किस्मत मेरे हाथ में है। निकोलस हैरान होकर पूछता है क्या मतलब। वसीलियस बताता है कि ओराल मरने से पहले हमारे लिए एक अच्छा काम कर गया है, चवदार कबीले का वारिस कैतरीना के पेट में पल रहा है। उधर सुल्तान अर्तुगरुल के हमरा हलनी बाजार पहुँच जाते हैं। कैतरीना उधर ही मौजूद छुपकर उन्हें देख रही होती है। फिर सुल्तान अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहते हैं आपने इन जमीनों को नई जिंदगी बख्श दी है सलेबियों से ये बाजार लेकर। अर्तुगरुल कहता है अबू मंसूर अब मजीद ये जमीनें बेहतर हो सकती हैं कराचेसर किले को फतह करके। ये सब बातें कैतरीना भी सुन लेती है। फिर वो सुल्तान को देखकर उन्हें पहचान लेती है। फिर अर्तुगरुल तुर्गतल्ब को कहता है कि तमाम ताजरों को आगाह कर दोगे कोई भी कल अपनी दुकान नहीं खोलेगा। ये कहकर सब अंदर की जानिब चल पड़ते हैं। फिर कैतरीना भी एक तरफ चल पड़ती है। हकीम अर्तुगरुल अर्तुगरुल को बताते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक सराय महल से तमाम मुसाफिरों को निकाल कर मुख्तलिफ हेमों में भेज दिया है। अब सिर्फ अमीर सातीन और अबू मंसूर इस महल में क्याम करेंगे बेईम। ये कहकर हकीम अर्तुगरुल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुल्तान का एक सिपाही आकर उन्हें एक बैग देता है। सुल्तान उसे देखकर अर्तुगरुल को बताते हैं कि हम रात के खाने पर कराचेसर किले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं कोनिया से आए हाथ पढ़ूंगा। ये कहकर सुल्तान एक जानिब चले जाते हैं। सुल्तान के जाने के बाद सातीन कहता है अर्तुगरुल बे मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाकर एक मेज के आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर सातीन बताता है कि सुल्तान ने हमेशा की तरह ये साबित कर दिया है कि वो बहुत अच्छा फैसला करते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ कि उन्होंने कराचेसर किले की एक भारी जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे डाल दी है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है परेशान न हूँ अमीर हजरत, मेरे साथ तमाम तुर्क कबाइल के साथ साथ आप भी मौजूद होंगे। फिर सातीन पूछता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि चंद सिपाहियों से तुम कराचेसर किला फतह कर लोगे? फर्ज करो अगर तुम किला फतह भी कर लो तो फिर नकाया के शहंशाह क्या खामोश बैठा रहेगा और क्या रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होंगी? अर्तुगरुल बताता है कि पहले दिन से ही जब मैं इन जमीनों पे आया हूँ तैयारियां कर रहा हूँ किले को फतह करने की, सब एहतियाती तदाबीर कर ली है मैंने। सुल्तान का हुक्म भी मिल गया है, अब हम अपनी तलवारें चलाएंगे। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। उधर चवदार कबीले में असलहान ने कबीले का जिरगा बुलाया होता है और सबसे मुखातिब होकर कहती है जब तक हम अलियार भाई का इंतकाम नहीं ले लेते तब तक हम नए सरदार का इंतखाब नहीं करेंगे। मैं बतौर भाई के नुमाइंदे के तौर पर काम करूंगी और इंतकाम लेने के बाद जब हम नया सरदार मुंतखब करेंगे फिर मैं बतौर एक सिपाही के कबीले की खिदमत जारी रखूंगी। फिर एक आदमी पूछता है कि अमीर सातीन के साथ आपकी शादी के बारे में आपका क्या फैसला है असलहान खातून? असलहान बताती है कि मेरा हेमा ही मेरा घर है, इसके अलावा तमाम चीजें मेरे लिए हराम हैं। असलहान के ये अल्फाज सुनकर जिरगे के तमाम लोग खुश हो जाते हैं और फिर यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ मिलकर मदद करेंगे। उधर कैतरीना कराचेसर किले वापस पहुंचकर उसे बताती है कि आज एक जश्न का दिन है हमारे लिए वसीलियस। ये सुनकर वसीलियस पूछता है क्या अबू मंसूर को वहाँ तुमने देखा है? कैतरीना कहती है हाँ मैंने उसे देखा है, वो अलियार के जनाजे के बाद अर्तुगरुल और सातीन के हमरा हलनी बाजार आया था। अर्तुगरुल ने वहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात किए हुए थे। अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है। वसीलियस हंसते हुए पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कैतरीना कहती है बिल्कुल, मुझे अपने अंदर मौजूद नफरत और इंतकाम की आग की पहचान की तरह पूरा यकीन है कि वो सुल्तान ही है। ये सुनकर वसीलियस उसे कहता है तुमने मुझे सारे जहान से नवाज दिया है कैतरीना। उधर सातीन एक कमरे में अकेला सख्त गुस्से में खड़ा अपने आप से कहता है कैसे तुम हर बार मेरे जालों से बचते रहे हो अर्तुगरुल, लेकिन इस मर्तबा मामला मुख्तलिफ होगा क्योंकि तुम्हें इस मर्तबा कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा। अब मेरी अंगूठी से जहर निकलकर सुल्तान की खुराक का हिस्सा बन जाएगा, जबकि दूसरी अंगूठी में मौजूद दुआ से सुल्तान के लिए शिफा
दवा मिलेगी और उन्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। जब वो सेहतयाब हो जाएंगे तब उन्हें मालूम होगा कि कैसे एक बड़ी गद्दारी तुम्हारी मौजूदगी में हुई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और तुम मर चुके होगे अर्तुगरुल। इसी दौरान सुल्तान अर्तुगरुल से मिलकर करचैसर किले के बारे में हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल किले के अंदरूनी हालात के बारे में सुल्तान को आगाह करता है कि इतने में सातीन वहाँ आता है। फिर सुल्तान अर्तुगरुल को बताते हैं कि अगर हमारे किले पे हमले की सूरत में निकाया से शहंशाह ने सिपाहियों के दस्ते भेज दिए तो ये अमल तमाम तुर्क कबीलों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये कहकर वो तीनों खाना तनावर करने के लिए दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। फिर सुल्तान एक रोटी उठाकर उसके 2 टुकड़े करते हैं और एक हिस्सा अर्तुगरुल जबकि दूसरा हिस्सा सातीन को देते हैं। रोटी लेते हुए सातीन मक्कारी से अपना हाथ उल्टा करके अपनी अंगूठी को झटका देता है। इस तरह उसमें मौजूद जहर निकलकर सुल्तान के लिए रखे मशरूब में गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी अंगूठी बंद कर देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है हम वसीलियस पर हमला नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो खुद हम पे हमला करने आएगा, क्योंकि निकाया से उसके पास नए सिपाहियों का दस्ता आया हुआ है। इस तरह जब वो ऐसा अमल करेगा तब हम उसे अपना दिफा करते हुए भरपूर जवाब देंगे जो उसके हाथमे का बाहिस बनेगा। कुछ देर बाद सुल्तान अलाउद्दीन जहर आलूदा मशरूब उठाकर पीने लगते हैं और सातीन उन्हें देखने लगता है। उधर करचैसर किले में वसीलियस और कमांडर निकोलस खाना खाने में मसरूफ होते हैं। फिर वसीलियस कहता है कि अमीर सातीन सुल्तान के साथ मामला तय करने में नाकाम रहा है, इसीलिए वो अर्तुगरुल के पास आकर रुका हुआ है। अब जब सुल्तान अर्तुगरुल को किसी इख्तिदार से नवाजेगा तो सातीन ये देखकर जलन का शिकार हो जाएगा, जिसका फायदा हम उठाकर फतेहयाब होंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।